Hello, hello and welcome. आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस का ही एक सब्जेक्ट है और जिसे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों ही एक ही चीज़ है। तो इस मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के जो लेवल्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनका कैसे मार्केट में जो है एक इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि थोड़ा आपको मैं एक नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ। डिमांड ये मैंने एक लाइन लगाता हूँ। ये ग्रीन ये मैं बनाता हूँ डिमांड जोन। डिमांड जोन और ये है सप्लाई जोन। ये तो ऊपर वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है रेड कलर का जो बॉक्स है ये सप्लाई जोन है और ये जो है डिमांड जोन। तो ये दोनों लेवल इस स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे कैसे वर्क करती है। तो जैसे कि प्राइस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो डिमांड जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी स्क्रिप्ट की या यूं कहें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ या गोल्ड हुआ या क्रूड ऑयल हुआ, किसी के भी प्राइस में जब खरीदारी ज़्यादा बढ़ती है या मांग जैसे किसी इसको हम सरल भाषा में कहते हैं मांग तो बढ़ती है, तो वहां से क्या है प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं तो वहां पे डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो फिर वहां पे एक सप्लाई भी ऊपर जाते जाते प्राइस जो है एक रुकावट आती है। तो प्राइस में जब रुकावट आती है तो वहां पे एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है, वहां पे प्राइस रुकते हैं। तो वहां पे क्या एक सेलर होते हैं, वहां पे सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या बेच रहे होते हैं कि यहाँ पे जिसने भी खरीदा होता है माल, तो वो क्या यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं कि भाई अब नहीं, अब हमको लग रहा है कि ज़्यादा रेट हो गया, अब हमको इतने रुपए में ही लेके निकलना है। तो वो जो है अपना इतने में ही सेटिस्फाई होके अपना पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। जब वो पोजीशन एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे क्या है सेलर्स की मात्रा बढ़ती आती है। तो व्हेन सेलर्स आर हैवी तो प्राइस फिर स्टार्ट होते हैं डाउन होना।
प्राइस स्टार्ट फॉलिंग। तो सप्लाई का काम होता है प्राइस को नीचे गिराना और डिमांड का काम होता है प्राइस को ऊपर ले जाना। तो डिमांड का काम होता है प्राइस को ऊपर ले जाना और सप्लाई का काम होता है प्राइस को नीचे लाना। तो ये इसकी एक सप्लाई और डिमांड का ये एक सिंपल और एक साधारण सा रूल है। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। सेलर्स आर हैवी। जब सेलर्स हैवी होते हैं तो मार्केट नीचे आती है। जब बायर्स हैवी होते हैं तो मार्केट में एक ऊपर की तरफ हैवी प्रेशर बाइंग की तरफ देखने को मिलता है, इसको हम बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। तो ट्रेंड के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो एक यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ पे मार्केट सेल हुआ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हुई, तो ये बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अभी हम इसको अपना लाइव मार्केट में भी चेक करते हैं। जैसे कि देखें तो अभी हम ये जो रेड कलर की जो लाइन है, रेड कलर का जो बॉक्स मैंने लगाया हुआ है, ये सप्लाई जोन है। ये और नीचे की साइड में मैंने ये जो लगाया हुआ है, ये डिमांड जोन है। ये तो अभी मार्केट में कैसे वर्क किया है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें भी इसमें, कुछ बेसिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो डिमांड जोन, जब वहाँ से यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुई, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ब्लू, तो यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर गई। फिर ये एक रेड कलर का जो बॉक्स है, यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हुई, तो प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई। लेकिन ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पे फेल हो गई, यहाँ पे वर्क नहीं किया। क्या कारण था ये हम आगे बात करेंगे। इसने जो सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे अपनी उसी सप्लाई जोन के जो रेड कलर का लाइन है, फिर इसी सप्लाई जोन में अंदर आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब सप्लाई जोन का देखो कितना ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा। ये जो हैवी सेलर्स ने जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, यहाँ से कितना पावरफुल डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि सप्लायर्स ने अपनी पावर दिखाई। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा ना हो कि सप्लायर ज़्यादा थे, तो प्राइस नीचे आए। तो फिर ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को भी इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर उसी डिमांड जोन को क्रॉस करके फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये सप्लाई जोन एक्टिव रही, यहाँ पे भी एक्टिव रहा। तो ये सप्लाई जोन एक्टिव होने के, एक्टिव कैसे होता है, डीएक्टिवेट कैसे होता है, ये भी हम बात करेंगे। तो सप्लाई जोन एक्टिव होने का मतलब है कि सेलर्स आर हैवी। अगर सेलर्स हैवी नहीं है तो डिमांड्स आर हैवी। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला समझो कि सप्लाई जोन हैवी होएगा तो डिमांड लो होगा, जब डिमांड हैवी होएगा तो सप्लाई लो होगा। तो जिस साइड जैसे कि मान के चलो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि तराजू होता है, तराजू, तो ये तराजू मानो, तो इसमें जो है जैसे कि ये सप्लाई, एक पल्ले में सप्लाई रखा है, एक में डिमांड ज़्यादा है, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ नीचे चले जाएगी। और सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई का वजन ज़्यादा है तो ये उठ जाएगा। तो ये चीज़ आप सिंपल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि ये सप्लाई जोन एक्टिवेट रहा तो प्राइस कितना फॉल हुआ नीचे, कितने डाउन आए। तो ये चीज़ समझने की आप कोशिश करो। थोड़ा सा इसको और पीछे लेके चलते हैं, इसको पीछे की साइड में और इसको एनालाइज करते हैं कि डिमांड सप्लाई जोन कैसे मार्केट में एक्टिव रहता है।
ये यहाँ से ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन, ठीक है। ये मैं डी लिख दे रहा हूँ, डिमांड, डिमांड डी फॉर डिमांड, ये भी डिमांड रहा, फिर प्राइस ऊपर गई, ये सप्लाई जोन एक्टिव रही, प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये जो सप्लाई जोन है, ये जो रेड बॉक्स है, प्राइस यहाँ पे क्या है, प्राइस अगर सप्लाई जोन इतना एक्टिव था, प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं आए? तो यहाँ से नीचे क्यों नहीं आए, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे सप्लाई जोन ज़्यादा एक्टिव ना होके डिमांड जोन ज़्यादा थी, तो ये इसको ब्रेक कर गया। प्राइस जब इसको ब्रेक कर गया तो प्राइस फिर इसको नीचे लाके फिर ऊपर चले गए। तो अब इसमें एक चीज़ और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा, तो इसको समझो। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर अपना उसी सप्लाई जोन पे वापस आ गई। सप्लाई जोन पे वापस आ गई तो फिर वहीं से फिर देखो कितने प्राइस नीचे आ गए। अब ये जो डिमांड जोन था, वही पहले वाला जो डिमांड जोन था, उसी को दोबारा मार्केट ने एक्टिव रखा, यहीं से फिर प्राइस कितने ऊपर गए। सप्लाई जोन एक्टिव रही, यहाँ से इसको क्रॉस नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस कर दिया था ये तो यहाँ पे हैवी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, तो यहाँ पे सप्लाई जोन ज़्यादा एक्टिव रही, प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर। अब यहाँ पे इसने सप्लाई जोन को एक्टिवेट नहीं रख पाया क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ और बनी थी, तो इसलिए इसको अभी मैं आपको एक बेसिक टर्म बता रहा हूँ आपको, इसका वो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँगा। इसका जो और भी थ्योरीज है, तो जिसने इसको ब्रेक किया फिर नीचे फिर ऊपर, तो ये इसका यही सिस्टम इसमें मार्केट में चलता रहता है और यही इसका कॉन्सेप्ट है, अप डाउन, ट्रेंड चेंज करना, ब्रेकआउट होना। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि ये जोन्स कैसे चेंज होते हैं। प्राइस जो है एक ही जोन में क्यों नहीं, प्राइस जोन ब्रेक करके फिर दूसरा जोन क्रिएट कर लेता है, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे लेते हैं, आइए इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था कि प्राइस जो है सप्लाई जोन से नीचे आते हैं और इससे ऊपर जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस में इतना हैवी प्रेशर, जैसे कि सब फॉर एग्जांपल प्राइस अगर कभी कभी क्या होता है कि प्राइस में समटाइम्स मार्केट क्रिएट्स हैवी प्रेशर, डिमांड जोन, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो कभी कभी क्या है कि मार्केट सप्लाई जोन के ऊपर, सप्लाई जोन को ब्रेक करके प्राइस और ऊपर चलते चले जाते हैं, फिर इसको फिर यहाँ पे टच करते हैं, फिर यहाँ पे टच करने के बाद फिर और ऊपर चलते चले जाते हैं, काफ़ी ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लाई और डिमांड जोन मार्केट की कंडीशन के बिहेवियर के पे क्या है कि एक अपने लेवल्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि ये अपना, आपको दोबारा से आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट करता हूँ, यहाँ से इसको करेक्ट, एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा इसको पतला करा, ये देखो, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन। तो मार्केट में क्या है, प्राइस नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो है ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पे प्राइस आके तो प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, फिर इसके फिर दोबारा नीचे आते हैं, फिर प्राइस ऊपर चलते चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नीचे
प्राइस डिमांड जोन को भी ब्रेक करके, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, जब प्राइस को क्रॉस कर देते हैं इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे आके फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे ट्रेंड चेंज कर देती है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो फिर हम क्या, इसको इसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं कि मार्केट में क्या है कि सप्लाई जोन डिमांड जोन बन जाता है। समझ रहे हो? ये जो सप्लाई जोन था, ये जो सप्लाई जोन है ये वाला, ये जो सप्लाई जोन है, ये जो सप्लाई जोन है, ये क्या है फिर डिमांड जोन में क्रिएट हो जाता है। तो ये डिमांड जोन बन गया। अब यहाँ से क्या है प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। अब ये जो डिमांड जोन बन गया, लेकिन अब प्राइस जहाँ पे इसका हॉल्ट होगा, जहाँ पे ये प्राइस रुकेंगे, जहाँ पे ये प्राइस रुकेंगे तो वहाँ पे इसका एक न्यू सप्लाई जोन बन जाएगा। समझ आए बात? तो ऐसे ही ये जो डिमांड जोन है ये वाला, तो डिमांड जोन, ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन के प्राइस जब क्रॉस होते हैं नीचे साइड में, तो इसको जब प्राइस नीचे साइड में क्रॉस करेंगे तो डिमांड जोन क्या सप्लाई जोन बन जाता है। ये यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया। फिर प्राइस जो कितने नीचे आए, स्टॉप, पूरा प्राइस जो है डाउनफॉल में हो गया। तो अब ये जो है, अब नीचे एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट होगा नीचे की साइड में। तो ये चीज समझ आई। तो इसको हम चार्ट पे भी वॉच करते हैं कैसे क्या इसका प्रोफाइल प्रोसेस है। जैसे कि हमने इसको जो है इसमें ये आपका सप्लाई जोन और ये इसका डिमांड जोन, ठीक है। ये रेड बॉक्स, एक मिनट में इसको नोट डाउन कर देता हूँ। सप्लाई डिमांड, ठीक। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो डिमांड जोन है, ग्रीन बॉक्स डिमांड, यहाँ पे अच्छा हैवी प्रेशर क्रिएट हुआ था, बाइंग प्रेशर। तो इसके वजह से मार्केट में ह्यूज अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिली। इसको हम बुलिश बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड। फिर सप्लाई देखने को मिली स्ट्रॉन्ग, फिर प्राइस नीचे आई, फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड यानी कि हैवी डिमांड देखने को मिली, फिर प्राइस ऊपर गई। फिर यहाँ पे एक सप्लाई यानी सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन प्राइस थोड़े से नीचे गई फिर ऊपर गई। अब प्राइस ने क्या इस जोन को क्या ब्रेक कर दिया, सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, प्राइस वहीं घूमते रहे, फिर प्राइस नीचे फिर ऊपर। अब ये जो जोन था इधर के साइड में, यहाँ से क्या है सप्लाई जोन जो था डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, तभी तो प्राइस ऊपर जाएंगे। यानी कि जो सप्लायर्स हैं वो सप्लायर्स कम हो गई, डिमांड इधर चेंज हो गई, वायर्स और सेलर्स। वायर्स मीन्स डिमांड, सेलर्स मीन्स सप्लाई। तो वायर्स आर हैवी, दैट इज वाई प्राइस वेंट अप। अब मैंने पीछे क्या बताया था, जब प्राइस ऊपर जाएंगे डिमांड जोन, जब न्यू डिमांड जोन इधर क्रिएट होगा तो यहाँ पे न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा। तो मार्केट में एक न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, तो हम एक इसको सप्लाई जोन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स लगाते हैं, ये ठीक, इसको ये लगा दिया। तो जब मार्केट में जैसे कि इधर अपन को ये न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, फिर प्राइस में यहाँ पे एक ह्यूज सेलिंग देखने को मिली, प्राइस फिर नीचे आए फिर ऊपर गए, फिर वही सप्लाई जोन, द सेम सप्लाई जोन स्टिल एक्टिवेटेड इन द मार्केट एंड प्राइस केम डाउन। अब अगेन आप उस चीज को नोटिस करो, जो ओल्ड जो सप्लाई जोन था ये वाला, वो मार्केट में स्टिल एक्टिवेटेड है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो प्राइस यहाँ पे आए, तो इससे पहले ये क्या था डिमांड जोन, ये तो क्योंकि डिमांड जोन बन गई तो प्राइस ऊपर गए थे, तो ये सप्लाई हो गई, ये डिमांड जोन हो गया, तो प्राइस फिर अपने इसी डिमांड जोन पे आने को थे। तो प्राइस में यहाँ पे वायर्स ना होके डिमांड जोन यानी कि वायर्स की क्वांटिटी यानी वायर्स कम हो गई, सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हैवी, तो प्राइस क्या है नीचे चले गई। तो ये जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन कैंसिल होके सेम उसी सप्लाई जोन पे वर्क करने लग गया जो पहले वर्क कर रहा था। तो प्राइस फिर अपना इधर ही डिमांड जोन पे गिर गई, ये पहले वाली जो डिमांड जोन थी ये, ठीक।
तो प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे इतने आए कि प्राइस ने जो है इस वाले डिमांड जोन को भी कंफ्यूज कर दिया कि अब क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेडर्स थोड़ा अब यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं तो वो थोड़ा अपना और थोड़ा टेक्निकल को और भी स्ट्रॉन्ग कर उनका होता है, तो इसी हिसाब से वो अपना चार्ट को ट्रेडिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको एक न्यू लेवल्स भी क्रिएट करके बताया है कि एक डिमांड जोन का एक लेवल और यहाँ पे था, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है, अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ये वाला जो लोन है, ये जोन है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, डी फॉर डिमांड जोन। फिर देखो प्राइस कितने ऊपर स्ट्रॉन्ग गए हैं यहाँ पे, फिर नीचे फिर ऊपर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्केट कैसे चेंजेस होते हैं। अब वही जो जोन्स हैं, जैसे कि हमने भी इसको, तो अब इसको क्या है कि इसको आगे थोड़ा खींच लो। अब प्राइस जो है अपना यहाँ से ऊपर गई, अब यही जो सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन से नीचे आई, फिर ऊपर गई सप्लाई जोन। अब ये जो सप्लाई जोन था डीएक्टिवेट हो गया, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यानी यहाँ से कुछ नहीं हुआ का मतलब प्राइस नीचे नहीं आई, तो ये डीएक्टिवेट हो गया सप्लाई जोन, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो गया, प्राइस ऊपर गई। अभी ये स्टिल डिमांड जोन एक्टिवेटेड है, तो प्राइस फिर ऊपर गई। प्राइस ऊपर कितने गई, जितने की ये जो पहले वाला जो सप्लाई जोन था, प्राइस वहां तक गई। ठीक, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये इस तरीके से मार्केट में जो है डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट होते हैं, और इसी तरीके से इसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस इधर ही ये अपना इधर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मार्केट में, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। अब इसी के ब्याप पर हम जो है एक डिमांड जोन भी लगाते हैं। तो मार्केट में क्या है ये, इनकी सप्लाई और डिमांड जोन की क्या है जो कंडीशन है और जो फॉर्मेशन है, वो मार्केट की चलते चलते वो चेंज होती रहती है। तो ये चीज भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो पिछली ये जो था, ये जो लेवल, ये देखो जैसा कि हमने ये देखा था, ये जो बॉक्स है ये वाला, ये सप्लाई जोन का बॉक्स था, सप्लाई जोन का बॉक्स। प्राइस इसको ब्रेक कर दे, प्राइस यहाँ पे गई, तो जब इसने इसको ब्रेक किया सप्लाई जोन को, इधर एस बॉन, ये जो सप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, ये डिमांड जोन क्रिएट हो गया, यानी कि सप्लाई कन्वर्ट इन डिमांड जोन, प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे न्यू स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर इसी सेम सप्लाई जोन को, यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर था, तो सप्लाई जोन एक्टिवेटेड रही, प्राइस अपना नीचे नीचे आया, नीचे उस लेवल तक आया जहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग पिछली वाली जो लेवल था, उसी जो सप्लाई जोन जो डिमांड जोन बन गया था, तो प्राइस वहीं पे स्ट्रॉन्ग डिमांड पकड़ के प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई। यानी कि ये जो सप्लाई जोन था काफी हैवी सप्लाई जोन था, इसलिए प्राइस जो है नीचे आई, ये इधर। तो आगे क्या सिचुएशन होगी, तो इस तरीके से मार्केट में क्या है, पोजीशन बनती रहती है, चलती रहती है मार्केट। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक टेक्निकल एनालिसिस और इस मार्केट के कैसे
मार्केट में एक अच्छा अपना लाइफ को जो है अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक एक लाइफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये आपके लिए, एक लर्निंग इन्वेस्टमेंट। सो अपनी लाइफ को और अच्छा ईजी बना सकते हैं। सो सप्लाई एंड डिमांड जोन, जैसे कि हमने आज का अपना ये टॉपिक रहा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सप्लाई 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 जोन सप्लाई जोन ही रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस। और डिमांड जोन ही सपोर्ट जोन है। ठीक, ये चीज आप लर्न करके रखें। तो ठीक है, तो अभी मेरी सप्लाई एंड डिमांड जोन की वीडियो को आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके मुझे अपना चार्ट भी मैसेज के थ्रू भी भेजें। आप इस सप्लाई एंड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट को आप किसी भी मार्केट पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरी इस बात को इम्पोर्टेंट याद रखना कि कैसे सप्लाई जोन डिमांड जोन बन जाता है और डिमांड जोन कैसे सप्लाई जोन बन जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा ट्रेंड के लिए, ट्रेंड कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं और कैसे ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। चलो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ट्रेडिंग को जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन बैंक निफ्टी का, और स्टॉक्स में भी कैसे ट्रेड करते हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।